जनजातीय जीवन शैली एवं उत्पीड़न। बस्तर क्षेत्र के मुखिया जनजाति का आवास और उनके परिवार के स्त्री पुरुष द्वारा स्वच्छता और बिना किसी भय आशंका के अपने घरेलू दिनचर्या में संदिग्ध किए जाने वाले कार्यों को प्रसिद्ध किया गया है। परिवार के मुखिया पुरुष द्वारा जंगलों से लाई गई लकड़ियों को भोजन पकाने, ईंधन के लिए लकड़ी काटने का कार्य परिवार की स्त्री द्वारा पारंपरिक मिट्टी पात्र में भोजन तैयार करते थे। वृद्धि स्त्री द्वारा संकलित किया गया कि वनभोज, महुआ आदि को सुखाने का कार्य किया। आंगन में बच्चों को द्वारा मनोरंजन, गेड़ी पर चढ़ाना सिखाकर के शिकार करने के लिए गुलेल तैयार करने एवं घरेलू पालतू जानवरों, मुर्गी, सुअर आदि के विचारण दर्शाया गया है। साथ ही एक सामान्य मुर्गिया आवास में पारंपरिक रूप से प्रचलित कुछ घरेलू उपकरणों को उनकी जनजातीय जीवन शैली उत्पीड़न, औपनिवेशिक शासन या अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों और जनजातीय अंचलों में उनकी पहुंच के पूर्व सरगुजा जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित समृद्ध कला संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले आवास पति रूप के साथ दैनिक घरेलू दिनचर्या के कार्य जैसे जनजातीय महिला द्वारा परिवार की उदरपूर्ति हेतु पारंपरिक से धान कुटाई, पशु को चारा देने का, पुरुषों के आपसी स्वराज, कृषि, शिशु का लालन पालन आदि को प्रसिद्ध। बस्तर की गोटो संस्कृति और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कृति संस्थान है। यह बालक बालिकाओं की जीवनोगी उपलब्धि, सामाजिक संगठन, नेतृत्व क्षमता, आगामी भविष्य की चुनौती से समान करने पर पारंपरिक कार्य संपादित करने वाला। यदि पहले के काल में मराठा शासकों ने छत्तीसगढ़ को सूबे के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया और राजस्व व्यवस्था में परिवर्तित किया गया। स्थानीय जनजाति अंग्रेजों को मराठों का आतंक, लूटमार, राजकाल, शोषण, अत्याचार शिकार होने लगे। टकोली या लगान की नियमित अदायगी न होने पर सैनिक भेजे जाते थे। ब्रिटिश शासन के टकोली, सूबेदारी व नीति जैसी प्रथाओं के कारण स्थानीय जनजाति शोषण के शिकार होते गए। जल, जंगल, जमीन के नैतिक अधिकारों का साथ साथ उनकी धार्मिकता, मानवता, विश्वास पर आक्रमण होने लगा। घटना क्रमांक में 1818 से लेकर 1830 तक की ब्रिटिश नियंत्रण काल में मुंशी दीवान की शोषण नीतियों से राहत पाने का आशा की नई किरण जगी थी, लेकिन ऐसा हो न सका। अत्याचार, शोषण, जबरन लागन वसूली में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेजों ने भी अपने हित लाभ के चलते अनेकों घर जला दिए, पालतू जानवरों को लूट लिया गया, वन संसाधनों को उपयोग संग्रहण के रोक लगा दी गई। अकाल स्थिति में भूख से तड़पने जनजातियों जबरिया लगान या पट्टी वसूली। 1774 ईस्वी में जनजातियों की अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास के फलस्वरूप बस्तर के डोंगर क्षेत्र में हल्बा जनजाति ने प्रथम क्रांति की, जिसे हल्बा या डोंगर क्रांति के नाम से जाना जाता है। डोंगर क्षेत्र के हल्बाओं का कभी स्वतंत्र राज हुआ करता था, लेकिन बस्तर राजा दलपत देव बूढ़े हो गए थे। उन्हें अपनी छोटी रानी के पुत्र दरिया देव को गद्दी सौंप दी, जबकि डोंगर क्षेत्र के हल्बा जनजाति पटरानी विष्णु कुंवर देवी के पुत्र होने के नाते अजमेर सिंह को राज्य व व्यवस्थित उत्तराधिकारी मान्य थे। राजा के इस अन्यायपूर्ण निर्णय से डोंगर के हल्बा जनजाति अनुसूचित और असहमत थे। 1974 ईस्वी में जनजातियों की अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास के फलस्वरूप बस्तर के डोंगर क्षेत्र के हल्बा जनजातियों ने प्रथम क्रांति की, जिसे हल्बा या डोंगर क्रांति के नाम से जाना जाता है। डोंगर क्षेत्र में हल्बाओं का कभी स्वतंत्र राज हुआ करता था, लेकिन बस्तर राज दलपत देव बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी छोटी रानी के पुत्र दरियायाव
देव को गद्दी सौंप दी, जबकि डोंगर क्षेत्र के हलबा जनजाति पटरानी विष्णु कुंवर देवी के पुत्र होने के नाते अजमेर सिंह को राज्य का व्यवस्थित उत्तराधिकारी मानते थे। राजा के इस अन्यपूर्ण निर्णय से डोंगर के हलबा जनजाति असंतुष्ट रहे और असहमत थे। पूर्ण निर्णय उपरांत डोंगर क्षेत्र में भीषण अकाल की स्थिति निर्मित हुई। स्थानीय जनजाति पेट की भूख शांत करने घास, पत्तियां और वृक्ष की छाल खाने को मजबूर हो गए। महिलाएं, बच्चा सभी अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। क्षेत्र में भयानक अकाल, भूखमरी और अराजकता जैसी विकट परिस्थिति में भी राजा दरियादेव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार, मराठों और निकटवर्ती जयपुर राज्य की सेना के साथ मिलकर डोंगर क्षेत्र में हमला कर दिया। लेकिन अजमेर सिंह और जनजातियों को कांकेर राज्य की सेना के साथ मिल गया। परिवारस्वरूप संघर्ष में दरियादेव को पराजित होकर जयपुर भागकर शरण लेने पड़ी। हलबा जनजाति अपने प्रिय राजा के प्राण बचाने में असफल रहे। अजमेर सिंह की मृत्यु से उत्तेजित हलबाओं में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, बचाने में असफल रहे। अजमेर सिंह की मृत्यु से उत्तेजित हलबाओं में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और वे सशस्त्र संघर्ष की राह पर चल पड़े। दरियादेव ने अंग्रेजों की मदद से जनजातियों के इस संघर्ष को दबा दिया और प्रतिहिंसा को भावना से हलबा और उनके मुखिया को चित्रकूट जलप्रपात से नीचे फेंक दिया गया और अनेकों हलवाओं की आंखें निकाल दी गई। हलवाओं का यह संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में लड़ा जाने वाला पहला विद्रोह है। इतिहासकारों के अनुसार इतना बड़ा नरसंहार इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बस कांकेर राजा के सहयोग से अजमेर सिंह ने 02 वर्ष तक राजपाट संभाला, किंतु दरियादेव के साथ वैश्विक बनी रही। कांकेर राजा के सहयोग से अजमेर सिंह ने 2 वर्ष तक राजपाट संभाला, किंतु दरियादेव के साथ व्यवसाय बनी रही। दरियादेव ने कूटनीति का सहारा लेकर दोनों के मध्यम लड़ाई समूल खत्म करने का योजना बनाकर अजमेर सिंह ने संधि का नाटक कर बस्तर राज्य के आपस में 2 हिस्सों पर बांट लिया गया। इस संधि के बाद जब एक दिन अजमेर सिंह दरियादेव से मिलने गए, तब दरियादेव ने अजमेर सिंह पर तलवार से वार कर दिया। कांकेर डोंगर क्षेत्र का हलबा जनजातियों को जब अपने शुभचिंतक राजा अजमेर सिंह पर दरियादेव द्वारा धोखे से हमला करने की घटना पता चला, तब हलबाओं द्वारा घायल अजमेर सिंह को डोंगर लाकर उनका